नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंडे मंत्र में। चलिए शुरुआत करते हैं मंडे की मोटिवेशनल थॉट के साथ। दोस्तों, हमारी प्रॉपर्टी के तो शायद बहुत सारे हिस्सेदार बन सकते हैं, पर हमारा जो कर्म है उस कर्म के एकलौते हम ही खुद हिस्सेदार हैं और कोई नहीं। बात कर रहे एक ऐसे साधु की जो हमेशा मस्त फकीरी में रहते थे, ना आसपास की चिंता, ना समाज की चिंता, ना किसी और की चिंता। खुद और उनकी पूरी आत्मा सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के साथ जुड़ी हुई थी। अगर कुछ खाने को मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। हर एक चीज के अंदर एक ही शब्द, और वो था कोई बात नहीं। तो क्या हुआ, बस चले जा रहे थे अपनी मस्ती में, और सुबह से कुछ खाने भी नहीं मिला था। तभी अचानक से बारिश होती है, और बारिश होने की वजह से वो एक जगह पे रुक जाते हैं। देखते हैं तो पास में गर्मा गर्म पकोड़े और साथ में जलेबियां बन रही है। और वो देख के स्वाभाविक है, भले फकीर थे, इंसान तो है ही, मुंह में पानी आ गया और ईश्वर की तरफ देखा और कहा, हे ईश्वर, जैसी तेरी मर्जी। इसी चीज को देख के जो दुकानदार था उसने सोचा शायद ये भूखे लग रहे हैं और सामने से मांगेंगे नहीं, क्यों ना मैं इन्हें बुलाऊं। दुकानदार ने इन्हें बुलाया। दुकानदार ने बुला के बिठाया और कहा, महात्मा जी बैठिए और ये प्रसाद स्वरूप जो जलेबियां हैं गर्मा गर्म वो खाइए, और साथ में ये पकोड़े समोसे ये भी लीजिए। उन्होंने कहा, हे ईश्वर, जैसी तेरी मर्जी, और लेके वहां पे प्रसाद के तौर पे उन सारी चीजों को ग्रहण किया। जाते जाते उस दुकानदार को खूब सारे आशीर्वाद दिए, तुम्हारी प्रगति हो, सुखी रहो, खुश रहो, ऐसी और दुकानें हो तुम्हारी, और बस तुम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहो। पर बारिश जो थी उसका पानी भरा हुआ था, और बिल्कुल एक अलहड़ छोटे से बच्चे की तरह मासूमियत से वो पानी में, जिस तरीके से आप छोटे थे और पानी में छींटे उड़ाते थे, बिल्कुल उसी तरीके से छींटे उड़ाते हुए आगे जा रहे थे, आगे निकल रहे थे। छींटे उड़ाते उड़ाते आसपास किसी भी चीज पे उनका ध्यान नहीं था। तभी वहीं से दो दोस्त जा रहे थे। पीछे से आ रहे उन्हीं दो दोस्तों के ऊपर वो कीचड़ वाला पानी उड़ा, और एक व्यक्ति उन दोनों दोस्तों में से आके सीधे उस संत महात्मा को दो झापड़ लगा दी, और संत पानी में गिर गए और उठ के कहा, हे ईश्वर, जैसी तेरी इच्छा। थोड़ी देर पहले गर्मा गर्म जलेबी दी, गर्मा गर्म पकोड़े, गर्मा गर्म समोसे, अब इस ठंडे मौसम में गर्मा गर्म जापड़। हे ईश्वर, जैसी तेरी मर्जी। ये कह के आगे बढ़े। इतने में वो जो दो लड़के थे वो उठ के आगे बढ़ने के लिए निकले। जैसे ही कुछ देर आगे चले, उनमें से एक लड़का सीढ़ी पे चढ़ते समय फिसल गया और उसके सिर में भारी चोट आई और वो गिर गया, बेहोश हो गया था। दूसरे दोस्त ने जोर से बुलाया सभी लोगों को। दूसरे दोस्त ने सभी लोगों को जोर से बुलाया, और थोड़ी देर में देखते ही देखते चारों तरफ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। और उसी समय वहीं से वो बाबा जा रहे थे, और दूसरे दोस्त, उसने जोर से चिल्ला के कहा कि ये मेरा जो दोस्त है वो इसीलिए पड़ा और बेहोश हो गया है क्योंकि ये जो महात्मा है, इन्होंने मेरे दोस्त को श्राप दिया था। इतना सुनते भीड़ में से कुछ लोग दौड़ के उस संत की तरफ गए और कहने लगे, क्या बात है संत, आप अपने आप को समझते क्या हो, क्यों आपने श्राप दिया? तभी वो कहते, कौन सा श्राप, मैंने तो किसी को कोई श्राप नहीं दिया है। और वो दिखाते हैं, तो ये क्या है, क्यों ये लड़का गिर गया, अभी थोड़ी देर पहले आप ही ने इसे श्राप दिया। और वो हंस के कहते हैं, पर इनसे पूछो, मैंने श्राप तो नहीं दिया, पर ये मेरा नाम क्यों ले रहे हैं? और उस भीड़ में से एक व्यक्ति ने पूछा, पर संत ने आपको श्राप दिया क्यों? और उस व्यक्ति ने कहा, अरे कुछ नहीं था, कीचड़ उड़ाया था, इसकी वजह से मैंने उनको झापड़ मारा। और संत हंसने लगे। देखा, अगर इसके दोस्त के ऊपर कीचड़ उड़ा और इसके दोस्त को गुस्सा आया और इसने मुझे झापड़ मारी, तो सोचो, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा पिता, वो तो ऊपर वाला है। अगर उसके दोस्त के ऊपर छींटे उड़े तो उसने मुझे झापड़ लगाई, तो वो मेरा दोस्त है
उसे गुस्सा नहीं आएगा? जी हाँ दोस्तों, बात है श्रद्धा की, आस्था की। जिनको ऐसी श्रद्धा होती है ईश्वर के ऊपर, उनको कभी कोई आंच नहीं आती है। और द थियरी ऑफ कर्म, हमारा कर्म का जो सिद्धांत है, कहीं से भी किसी भी जगह से लौट के हमें ही आता है। वैसे न्यूटन का जो तीसरा सिद्धांत है गति का, स्पीड का जो तीसरा नियम है, वो और हमारा कर्म का नियम एग्जैक्ट वही है। अगर जैसा कर्म करेंगे वैसा हमें मिलेगा, हाँ, पर उसमें कोई हिस्सेदार नहीं होगा। जिसने किया है उसे भुगतना ही पड़ेगा। इसी तरीके से श्रद्धा बनाए रखें ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट मंडे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।